friends, welcome to my YouTube channel Sena Job and I am Rohit Jaiswal and today we are going to start a very important topic of your maths that is geometry. देखिए ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे सेना से जुड़ी कोई कंपटीशन हो या जीडी ट्रेड्समैन या कोई भी एसएससी बैंकिंग या इवन आपके 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में भी ज्योमेट्री का बहुत ही अहम रोल है। ये पूरी मैथ्स एक तरह वो जो एडवांस मैथ्स होती है जिसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन इस टाइप के जो आपके पोर्शन आते हैं ये अलग होते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस मैथ्स का एक पोर्शन होता है। तो आज हम एडवांस मैथ्स में शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें देखिए पहली चीज तो ये बहुत ही लंबा चैप्टर होता है, तो इसमें हम लोग कई पार्ट्स में वीडियोस करेंगे और इन वीडियो में हर एक वीडियो में आप लोग को टॉपिक वाइज में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग प्लीज कोई भी मेरा वीडियो देखिएगा तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा और एक एक चीज नोट डाउन करते जाइएगा। और जो लोग हमारे इस वीडियो से नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला चीज क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ज्योमेट्री में सबसे पहले शुरुआत होती है एंगल की, क्योंकि ज्योमेट्री में बिना एंगल के कोई ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो एंगल तो आप सब लोग जानते हैं, जब दो लाइन ऐसे कट करती हैं, जैसे ये मान लीजिए आपको दो लाइनें कट कर रही हैं तो इनके बीच में देखिए चार प्लेसेस हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो स्पेस है इसको एंगल बोलते हैं। इसको भी एंगल बोल सकते हैं, इसको भी एंगल बोल सकते हैं, इसको भी एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर दो रेस जा रही है, एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, जैसे ये ओ ए और ये ओ बी, दो रेस हैं। अब इन दोनों रेस का जो एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो देखिए सेम है, कॉमन है। तो यहां पे इन दोनों रेस के बीच का जो स्पेस होगा इसको एंगल बोलेंगे। ये सब आप लोग तो जानते ही एंगल के बारे में। हम लोग यहाँ एंगल नहीं, हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहली चीज क्या है, हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को न्यून कोण भी बोलते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे ये पूरा चैप्टर बाइलिंगुअल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं और कुछ हमारे फ्रेंड्स उन्होंने हमको मैसेज किया और कमेंट किया कि सर हिंदी में भी पढ़ाया करिए। तो इसलिए हम लोग हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, तो जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हिंदी मीडियम के बच्चों को। तो चलिए देखते हैं, पहला आता है एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। देखिए एक्यूट एंगल, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक, इसके बीच यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये दो रेस जा रही है, इनके बीच का जो स्पेस है इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा ये 30 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये 90 डिग्री से कम है ना, 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। तो यानी कि 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ये ध्यान रखिएगा, जो एंगल 90 से कम हो, इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा, 90 से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं, ये लेस देन का साइन है, यानी जो ये एंगल क्या होगा 90 से लेस देन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। देखिए इसके नाम से पता चला अधिक कोण, अधिक किसका, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। देखिए जो एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। देखिए हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, जो एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल कितना है 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल देखिए 120 डिग्री का है, इसका मतलब ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण, ठीक है। तो ये आप बस याद रखिएगा, इसकी कोई डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे हैं, बस ये शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, 90 से ज्यादा 180 से कम, और ये क्या था, ये 90 से कम था। अब देखिए राइट एंगल। राइट एंगल बहुत इजी है, क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल का जो सिंबल होता है, जैसे ये एंगल है राइट एंगल, तो इसको आप सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखिए हमने सिंबल ऐसा बनाया है एंगल में, लेकिन यहां आप अगर ऐसा सिंबल बनाते हैं इसका मतलब है कि ये राइट एंगल का सिंबल है, ए बी सी। ये एबीसी एंगल क्या है, राइट एंगल। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऋजु रेखीय कोण।
देखिए स्ट्रेट एंगल क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स क्या, सीधी लाइन, यानी कि वो एंगल जो 180 डिग्री का हो। जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल बन रहा है, ये देखिए, और ये एंगल 180 डिग्री का है, ठीक, यानी कि वो एंगल जो 180 डिग्री का होता है, ये ओ पॉइंट है, ये ओ ए लाइन है, ये ओ बी लाइन है, ठीक है, और ये दोनों यहाँ ओ पे मिल रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस समय ये 180 डिग्री का है, यानी कि एक सीधी लाइन है, तो इसको बोलेंगे ऋजु रेखीय कोण या स्ट्रेट एंगल, ठीक, तो ये एंगल 180 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के। रिफ्लेक्स एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं वृहद कोण। वृहद कोण क्या, जो 180 से ज्यादा हो जाए और 360 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं, वृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो जैसे ये एंगल है, मान लीजिए ये, ठीक, ए ओ बी ये एंगल है, और इसकी वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए जैसे इसकी वैल्यू हम 210 डिग्री मान लेते हैं, ठीक, 210 डिग्री, तो देखिए ये 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक। एंगल हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा इधर से नापते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नापिएगा आप एंगल, तो एरो बना दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि आप एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, ये एरो। तो ये क्या है, 180 से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इसको क्या बोला, रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, जो 360 से छोटा हो, ठीक, 360 से छोटा हो और 180 से बड़ा हो, इसको क्या बोलेंगे, वृहद कोण, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे मैंने गलती से ये लगा दिया है, ये ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 180 से छोटा होता है और 90 से ज्यादा होता है ना, तो 180 से छोटा है, ठीक है, ये 180 से छोटा है, तो 180 की तरफ आप ये इसका मुंह खोलेंगे और एरो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 90 से बड़ा होगा आपका और 180 से छोटा होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंबल थोड़ा गलत बना दिया था जल्दी जल्दी में, तो उसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। अच्छा टाइप्स ऑफ एंगल में 5 टाइप के तो आपके एंगल होते हैं, इसके अलावा भी कुछ एंगल्स होते हैं और कुछ चीजें हैं, उसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कैसे इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये एंगल हमने बना दिया ए बी और सी, एक एंगल हमने ये बनाया और इसी साइड से होते हुए एक और एंगल हमने इधर बना दिया। तो अब जरा देखिए यहां पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, ठीक है। तो ये जो एंगल है ए बी सी और एक एंगल ये भी ए बी डी, यहां कितने एंगल है, एंगल ए बी सी, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल है एंगल ए बी डी। अब जरा ध्यान से देखिए ए बी जो साइड है, ये जो ए बी वाली साइड है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ए बी जो रे है ये दोनों एंगल में कॉमन है, ये देखिए ए बी यहां भी कॉमन है, ए बी यहां भी कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में जब 2 एंगल जिनकी एक रे क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या संगत कोण। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए एक कमरा है, एक दूसरा कमरा ये है इसके बगल में, लेकिन दोनों कमरे की दीवार, एक दीवार क्या है, कॉमन है। जब एक दीवार कॉमन हो जाती है दोनों कमरे की, तो उसको बोल देते हैं एडजेसेंट रूम, ठीक है, या संगत कोण। या पड़ोस में घर बोलते नहीं है, तो पड़ोस का मतलब क्या, हमारे पड़ोस में मतलब हमारी दीवार और पड़ोस वाले घर की दीवार एक ही हो गई, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब 2 एंगल्स उनका सम क्या हो जाए 90 डिग्री। एक एंगल मान लीजिए अल्फा है, ठीक, और दूसरा एंगल मान लीजिए बीटा है। अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों एंगल का सम, दोनों का एडिशन या दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री आ जाए यानी कि 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के, इसीलिए इसको पूरक या कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं।
अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। जब दो एंगल, एक अल्फा, यही एंगल ले लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ जाए, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाए 180 डिग्री, तो अल्फा बीटा क्या कहेंगे इनको, सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण। अब बात करते हैं एंगल ऑन अ पॉइंट या एक बिंदु पर बना कोण। मान लीजिए एक पॉइंट है, एक बिंदु जिसको बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, और इससे होते हुए एक लाइन ऐसे जा रही है ए, ऐसे मान लीजिए ये एक लाइन जा रही है इससे होते हुए, ठीक। अब देखिए यहां से कोई एंगल बनना शुरू हुआ और यहां पर घूम फिर के आ गया, एरो देखिएगा, एरो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही बनाइए तो ज्यादा इजी रहेगा। तो ये एंगल इधर आया, इधर पे वापस आ गया। मान लीजिए ओ ए कोई लाइन थी, इसी पर एक ओ बी लाइन चल रही थी, मान लीजिए वो ओ बी लाइन चलते 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 ओ बी लाइन ओ ए के ऊपर ही आके मर्ज हो गई एक दूसरे पे, या कोइंसिडेंट हो गई ओ बी लाइन ए और ओ ए लाइन। तो जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी तो ये एंगल कितना बन गया, एक लाइन पूरी घूम गई एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट पे इस समय एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑन अ पॉइंट। और एक बिंदु या एक पॉइंट पर जितना भी एंगल बनता है उन सब का सम 360 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट के जब चारों तरफ हम घूम के एक एंगल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में आप लोगों ने देखा, हमने पहले टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, अब उसके बाद हमने एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और एंगल ऑन अ पॉइंट भी डिस्कस किया। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, वो हम लोग कुछ अलग वीडियोस में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारा ये पार्ट 1 वीडियो था, यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो, अभी हम कुछ पार्ट 2 पार्ट 3 भी वीडियोस करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और अभी बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ने हैं, तो वो पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियोस में पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियोस भी देखिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा, और प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।